सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारी एडटेक कंपनी अपना अपना स्कॉलरशिप टेस्ट कर रही हैं एंड मैं भी पीडब्ल्यू सेट देने जा रहा हूँ। मतलब घर पे दूंगा, ऑब्वियसली ऑफलाइन नहीं दूंगा, ऑनलाइन ही दूंगा। सो पीडब्ल्यू कर रहा है पीडब्ल्यू सेट करके एग्जाम है। सो लेट मी शो यू द प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है पीडब्ल्यू सेट। ये ना पीडब्ल्यू का ऐप है एंड ये उसी का इंटरफेस है। ऊपर लिखा है पीडब्ल्यू सेट विद विन अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप। मतलब हम 90% स्कॉलरशिप खरीद मतलब ले सकते हैं, 100% नहीं है। 1 घंटे का टाइम लिमिट मिल जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फ्री है एंड मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन कर भी ली है। तो इसकी एग्जाम डिटेल दिखते हैं। तो देखो, ऑनलाइन है ना वो 17 मार्च से 7 अप्रैल तक है एंड ऑफलाइन है 24 मार्च, 31 मार्च और 7। मतलब ऑफलाइन को थोड़ा सा स्पेसिफिक डेट्स हैं, ऑनलाइन को आप इस डेट के अंतर्गत कभी भी दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम टाइमिंग ऑनलाइन के लिए ये, ऑफलाइन के लिए ये। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप नीचे से भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जब ऊपर आते हो तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्री ऐसे भी कर सकते हो एंड मैंने कर ली है। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार मेरे स्टडी टेबल पे एक नज़र मार लो। यहाँ पर मेरा टैबलेट पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे डब्बे पड़े हैं, मेरे बुक्स हैं। इसका मेरे को रिव्यू करना है यार, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। इन बुक्स का भी रिव्यू कर देंगे आपको बताने के लिए। एंड देखो ऊपर तो खिलाना पड़ा है, तो देखो ही मत। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ से उठाना पड़ेगा एंड देन वील मूव टू स्टडिंग। सो गाइज, सब कुछ करके काम वाम करके मैं आई एम बैक एंड अभी टाइम हो रहा है 11:22। सो अभी मैं पढ़ने बैठूंगा पूरे। एंड ये मेरे बाल नीचे क्यों है, इसका है क्योंकि आज मैं नहा के आ गया। तो बताओ, मेरे को लग रहा हो ना जंक फूड। सो फर्स्ट आई वुड स्टार्ट विद केमिस्ट्री। सीबीएसई के एग्जाम तो जस्ट फिलहाल ही खत्म हुए हैं, बट मेरे एग्जाम, पंजाब बोर्ड के एग्जाम काफी पहले से खत्म हो चुके हैं। मेरा साइंस का एग्जाम था 16th of February एंड आज है 16th of March। तो लगभग पूरा 1 महीना हो चुका है साइंस को पढ़े हुए। सो आई हैव टू रिवाइज होल साइंस बिफोर गिविंग दिस पीडब्ल्यू सेट एग्जाम, बिकॉज बिना पढ़े अगर कुछ करूंगा तो ऑब्वियसली कितने ही मार्क्स आएंगे, आई कैन एक्सपेक्ट दैट। एंड लिटरली गाइस, मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि मेरा एग्जाम कल है। मतलब कुछ भी। बायोलॉजी मेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लेक्चर्स के बाद अपने नोट्स भी रिवाइज करूंगा, सो दैट एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। 22 मिनट के अंदर ही मैंने अपने नोट्स भी सारे रिवाइज कर लिए। सो आई विल जंप ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट राइट नाउ। सो परीक्षा में बैठ के मैंने अपने सारे के सारे लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए, जो कि आज मैं देखने जा रहा हूँ। सो केमिस्ट्री के लिए मैंने फिजिक्स वाला से लेक्चर डाउनलोड किया है, बट वो सुनील सर नहीं है, कोई और मैम है। मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका काम जरूर पता है कि वो काम अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वो मैंने लेक्चर तो 21 मिनट्स के अंदर खत्म कर दिया। एंड मैं इसकी थ्योरी अपने मॉड्यूल्स और नोट्स दोनों से पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने नोट्स पूरी डिटेल नहीं बनाए हैं। मैंने सुनील सर से नहीं बनाए हैं नोट्स, वन शॉट से बनाया है। सो इसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, इसलिए मैं मॉड्यूल्स लाया हूँ, सो दैट कि वो सोल्ट वाला पार्ट मैं अच्छे से कर पाऊँ, बिकॉज वो थोड़ा पंगा पड़ता है मेरे को। 33 मिनट्स के अंदर ही इस चैप्टर के सारे नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए एंड मैं लिख के सोल्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। ऑब्वियसली जो मेरा वीकेस्ट पार्ट है सोल्ट्स के अंदर। सो गाइज, फिलहाल हो रहा है 3:22 एंड उस रेस्ट के बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, थंबनेल बना लिया, खाना पीना कर लिया, रेस्ट भी कर ली। ओवरऑल मैंने सब कुछ कर लिया एंड अब सिर्फ बारी है पढ़ने की। एंड इस पढ़ाई को हम नहीं रोक सकते। नीचे ना काफ़ी अंधेरा एंड ठंडा वाला माहौल था। सो उस माहौल में मुझसे पढ़ा नहीं जाता, आई थिंक, जितना मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है। इसलिए मैं छत पे आकर, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे हीट वगैरह ना, लाइट में पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। सो 33 मिनट्स के अंदर मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर पूरा का पूरा लेक्चर खत्म कर दिया मैम से। गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग अभी चेक की तो मेरे को देखा कि मैंने आपके सामने मोबाइल तो रख दिए है ऐसे। स्टॉप वॉच मैंने ऑन ही नहीं किया। भाई गर्मी इतनी लग रही है क्योंकि माहौल कुछ ज़्यादा बन गया। इतनी धूप आ रही है ना पीछे से कि मेरी पीठ जल चुकी है। एंड अब मुझे इस लोकेशन से हटना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब मेरी गर्दन भी जलनी शुरू हो चुकी है। एंड मैंने ऊपर से अपनी जो टर्टल नेक पहने थे वो भी उतार दिए, बिकॉज इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैंने ये अभी अंदर से ये पहनी हुई है एंड ऊपर से मैंने पहना भी ब्लैक है। तो फटाफट यहाँ से उठते हैं। एंड जहाँ पर मैं बैठा था ना, उसके उल्टी साइड आ गया, मतलब मैं अपने घर के फ्रंट साइड आ गया। एंड वहाँ पर ना धूप नहीं आ रही थी, बिकॉज जो सन था ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। सो बिकॉज अब मैं ना अपना मेटल एंड नॉन मेटल के नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। अब बिकॉज मैंने ये जो मेटल एंड नॉन मेटल के नोट्स हैं वो मैंने सुनील सर से बनाए हैं एंड क्लासेस में बनाए हैं मैंने। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नोट बन गए थे, जिसकी वजह से इसको रिवाइज ही करने में सिर्फ 40 मिनट लगे थे। हाँ, सिर्फ 40 मिनट लगे। तो सुबह से पढ़ते हुए लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। इफ़ वी एड 33 मिनट्स, जो मैंने टाइमर ऑन नहीं किया था। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज छुट्टियाँ चल रही है ना।
At 6:20 I'm back again to my studies. मैंने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इसे ख़त्म करने के बाद मेरी केमिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी एंड देन आई विल स्टार्ट विद फिजिक्स. सो गाइज वैसे 31 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका था, बट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है एंड 31 मिनट्स के अंदर अगर पढ़ा दिया किसी ने तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 31 मिनट्स के अंदर समझना इज़ वेरी मुश्किल. हालांकि एग्ज़ाम टाइम्स तो कर लिए थे, लेकिन 1 महीना हो चुका है, प्रैक्टिस नहीं है चेन वगैरह में, एंड जो IUPAC नेम होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी नहीं है मुझे अभी, तो इसलिए मैं इस चैप्टर के नोट्स को ज़्यादा टाइम दूंगा. एंड इन चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बिकॉज सुनील सर जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर पढ़ाए थे. सो बहुत बड़े नोट्स बन चुके थे एंड एट स्पेसिफिक पार्ट एट नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नेम वाला उसमें मेरे से ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज आपको पता है मेरा वही चीज़ वीक है एंड उस पर मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके ऊपर कंपेरेटिवली. सो गाइस केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर करने में मेरे को लगभग आधे घंटे के आसपास मेरे को टाइम लग रहा था, बट भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को करने में मेरे को 1 घंटा 10 मिनट लग गया पूरा का पूरा. एंड केमिस्ट्री डन हो चुकी पूरी की पूरी आज. ये थोड़े से मेरे नोट्स भी देख सकते हो अगर तुम्हें दिख रहे हो, ये फोकस कर ले भाई, थोड़ी सी मैं इमेजेस वगैरह भी डाल देता हूँ. बट आई डोंट थिंक कि मुझे आप सभी लोगों को अपने नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए बिकॉज यू शुड मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज अपने नोट्स से पढ़ना एंड परायों के नोट्स से पढ़ना हैज़ अ बिग डिफरेंस. एंड ये मैंने खुद बनाया है, मैंने किसी से इंस्पिरेशन वगैरह नहीं ली है, बस जो तुम्हारे टीचर लिख रहा है उसको अपने ढंग में लिख जाओ या फिर जो लिख रहे हैं वो सर वही लिख लो, कि वो टीचर भी खुद ऐसे इस अरेंजमेंट में लिखाते हैं कि वो खुद ब खुद एक डिटेल्ड नोट्स बन जाते हैं. सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे. आज 17 तारीख है. अभी जब मैंने अपनी सारी क्लिप्स को ऐड किया एंड टाइम देखने गया तो मैंने देखा 268 मिनट्स हुए, जिसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो आवाज 4 घंटे 46 मिनट आते हैं. मैं इस फोन का जो टाइमर है उसको 3 घंटे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ सो दैट कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी एंड में जाकर वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. थोड़ा बहुत प्लस कर देंगे तो अपना करेक्ट टाइम आ जाएगा कि हमने कितने घंटे पढ़ा है. अब थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट करेंगे देन आई जंप ऑन माई स्टडीज. सो आज फिर से मैं छत पर आ चुका हूँ एंड इस अपन थोड़ी सी छाँव वाली जगह बैठा हूँ सो दैट मैं एक हॉट डॉग ना बन जाऊँ. सो हाँ मैं छत पर आ चुका हूँ एंड मैंने लेक्चर चला लिया है रक्षक सर का एंड रक्षक सर ने पहला ही चैप्टर उठा लिया इलेक्ट्रिसिटी. उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए बिकॉज ये जो चैप्टर है थोड़ा सा सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर. सो उन्होंने हमारी एनर्जी एक अच्छी चीज में ज़्यादा से ज़्यादा डालनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हार्ड चैप्टर पहली जगह उठाया एंड इजी चैप्टर बाद में कह रहे हैं विच इज परफेक्ट. तो गाइस 50 मिनट का वो लेक्चर था जो था 35 मिनट के अंदर देख लिया. थोड़ा सा मैंने स्पीड इंक्रीज की थी. ये वाले चैप्टर के नोट्स ओनली 22 मिनट के अंदर मैंने रिवाइज कर लिए. इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर फॉर मी इन फिजिक्स. इस चैप्टर को इतनी जल्दी रिवाइज कर लिया सो आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैंने इतनी जल्दी कर कैसे लिया है. देन मैंने बिना रुके ही मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर शुरू कर दिया. ऑब्वियसली मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि सर ने ही शुरू कर दिया था उस लाइव वीडियो के अंदर. हालांकि उस वक्त लाइव नहीं थी, वो पहले की लाइव थी, बट आई एम वॉचिंग राइट नाउ बिकॉज मेरा कल सैट है ना एग्जाम. सो उसके लिए मैं देख रहा हूँ. तो रक्षक सर ने पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई एंड अब सर पढ़ा रहे हैं अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट. तो मतलब सर थोड़े से हार्ड वाले चैप्टर को पहले पढ़ा रहे हैं एंड इजी वाले को बाद में पढ़ा रहे हैं. 33 मिनट्स के अंदर मैंने जो लेक्चर सर ने कराया था मैग्नेटिक इफेक्ट वाला वो तो मैंने पूरा चेक कर लिया है, लेकिन लेक्चर देखने के बाद में घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही काम बोल दिया, इसको करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया. सो आई एम बैक नाउ एंड आई विल डू द नोट्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट. मैंने काफ़ी छोटे नोट्स बनाए मैग्नेटिक इफेक्ट के, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. And then we'll directly start towards the next chapter which is light, its reflection and refraction. Okay, so let's go. So सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही मैंने इस पूरे चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर लिए. So now we'll jump to the next chapter which is the first chapter which is light वाला chapter. So let's do that. उसको थोड़ा करने में टाइम लग सकता है बट हाँ चलो स्टार्ट करते हैं. सो हियर आई वाज अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ रक्षक सर. सो मेरी क्लास चल ही रही थी तो ये आ गया मेरे लिए ये बनाना शेक. तो थोड़ा सा पी लिया मैंने. तो हाँ इसे अब पीते पीते अब हम क्लास अटेंड करेंगे. ज़्यादा क्लास बची नहीं है. इट इज़ अराउंड कितनी बची है बताओ भाई. हाँ इतनी सी बची हुई है एंड ये चल रहा है लाइट वाला चैप्टर ख़त्म होने वाला है एंड इसके बाद हो जाएगा बस ह्यूमन आई एंड देन हो जाएगा अपना पूरा ख़त्म. तो पीते पीते करते हैं काम शुरू. सो गाइज पूरे 37 मिनट्स के अंदर लाइट वाला चैप्टर पूरा लेक्चर देख लिया है एंड अब मैं करने जा रहा हूँ इसके नोट्स से रिवीजन सो दैट की पूरी क्लैरिटी आ जाए मुझे.
सो गाइस इस चैप्टर को करने में लिटरल 10 मिनट भी नहीं लगे, ये 8 मिनट में ही मैंने इसके नोट्स से सारे रिवाइज कर लिए हैं। एंड अब टाइम आता है कि मेरे को लास्ट चैप्टर पे जंप करना चाहिए। एंड आई कैन गारंटी कि लेक्चर देखने के बाद मुझे वो चैप्टर के नोट्स भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो सर पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए एक माइंड मैप की तरह काम कर रहा है, सो दैट कि मेरे को पूरे के पूरे नोट्स ना पढ़ने पड़े छोटे छोटे। सो गाइज आपके सामने ये मेरी सारी की सारी टाइमलाइन मैंने इतने इंटरवल में पढ़ा है विदाउट एनी रेस्ट। थोड़ी इन टाइमलाइन के अंदर मैंने ये ऐड नहीं किया कि मैं कैमरा कब सेटअप कर रहा हूँ, ये ऐड नहीं किया कि मेरे को किसने बुला लिया है किसने नहीं बुलाया है, मैंने वो सब कुछ हटा दिया है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ वॉशरूम नहीं जा रहा हूँ वो सब कुछ हटा दिया है। ये वो वाला प्योर टाइम है जो मैंने खुद 100% सिर्फ स्टडी को ही डिवोट किया है। तो अगर हम इसे इक्वल टू करके डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, सो दिस इज़ अवर रिजल्ट कि मैंने किया है, मतलब 3 घंटे के अंदर ही मैंने अपनी फिजिक्स पूरी खत्म कर दी है, जिसके अंदर मैंने उसके बाद जस्ट बचा है बायोलॉजी, जो कि मैं खत्म कर दूंगा मे बी आज मे बी कल, पता नहीं, मूड पे डिपेंड करता है। तो चलो अभी तो रेस्ट लूँगा बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। शक्ल दिख ही रही होगी, यहाँ मत देखना, मैं मेरे को भी देख लो थोड़ा सा, एंड शक्ल दिख रही होगी आपको मेरी। तो अभी मैं रेस्ट करूँगा, देन आई विल मीट यू लेटर, ओके बाय। सो गाइज बिकॉज मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी सुबह से, सो मुझे रेस्ट करने का सुबह से टाइम नहीं मिल रहा है। मैं कभी खेत में जा रहा हूँ, कभी मैं घर का काम कर रहा हूँ, मैं घर के बहुत सारे काम कर चुका हूँ अभी। चल जो आपको मैंने बताया था ना कि अब मैं फ़ोन पे थोड़ी रेस्ट करूँगा, मैं रेस्ट कर ही नहीं पाया। देन मैं चला गया मार्केट में, मतलब डॉक्टर के पास उनके चेकअप कराने। बट ओके रेस्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, ट्राई करते हैं कि आज पूरा का पूरा बायोलॉजी खत्म कर दें, जो मेरे को पता है इम्पॉसिबल है, रात के 12-2 बजे तक बैठना पड़ेगा। सो नाउ बायोलॉजी के लेक्चर्स के लिए आई हैव चूज वन एंड ओनली आवर फेवरेट समृद्धि मैम, बिकॉज उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आई एम अटेंडिंग हर लेक्चर एंड वी आर स्टार्टेड विद लाइफ प्रोसेस। मैं इस वाले पार्ट पे पहुंचा था एंड मेरे को पेरेंट्स ने बुलाया और उन्होंने कहा कि अभी ही खाना खा ले, बाद में नहीं मिलेगा। सो आई हैड टू गो, खा के आ चुका हूँ एंड 1 घंटे 2 मिनट तक मैंने लेक्चर अटेंड किया था। तो मैंने थोड़ा फास्ट मोशन में देखा था, तो 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर मैंने 1 घंटे 2 मिनट में पूरा फिनिश कर लिया था। एंड बायोलॉजी के बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली मैम ने इस चैप्टर के ऊपर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मैंने तो लेक्चर फास्ट मोशन में देखा था, बट फिर भी इस लेक्चर को अटेंड करने में मेरे को 1 घंटा एंड 20 मिनट लग गया। सो गाइस लाइफ प्रोसेस हो चुकी पूरी की पूरी खत्म। एंड देखो भाई मैम ने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया लाइफ प्रोसेस को खत्म करने के लिए, बिकॉज लाइफ प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। एंड बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स के लिए सिर्फ 1 घंटा एंड 40 मिनट के आसपास टाइम बचा है। एंड आई एम स्किपिंग द पार्ट ऑफ रिवाइजिंग द नोट्स बिकॉज बायोलॉजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ऑफ माइंड। एंड जैसे ही मैंने क्लास अटेंड की थी, मेरे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए थे एंड इसलिए मैंने अपने नोट्स को रिवाइज नहीं किया। एंड अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, एंड ऑब्वियसली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज क्वाइट आल्सो लॉन्ग। सो मेरे ख्याल से इस चैप्टर पर भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। सो गाइज मैम ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर, मतलब 27 मिनट्स के अंदर ही पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रिवाइज करा दिया है। एंड मैम इतना फास्ट पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। भाई साहब मेरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ना प्लांट हार्मोन वाला पार्ट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैम का लेक्चर देखने के बाद काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। एग्जाम टाइम होता है लेकिन दोबारा से बिगड़ गया बिकॉज रिविजन नहीं थी। एंड अब आई स्टार्टेड विद द रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, एंड इस चैप्टर करने में भी कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं, इसलिए मैंने दोबारा से ही अगला चैप्टर एंड उससे अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, विच वॉज हेरिडिटी एंड अवर एनवायरमेंट।